नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं अभी तारिक वासुदेवा। इनके बारे में इतना बताती हूँ कि आर्या 2 में थोड़ा सा ज्यादा ही धमाका बड़ा करके निकल गए थे, लेकिन अभी नहीं निकलने वाले हैं बच के। अब बताइए तारिक, हाउ यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड व्हाट्स नेक्स्ट? I'm very good. Thank you. Thank you for asking. And hope everything's well, good with you as well. And yeah, what's next is, of course, Aarya season 3. That's releasing soon. So that's the most immediate next thing that's happening. And other than that, I mean, of course, I'm working on some of my own projects as well because I like to create my own stories. So I'm currently working on a short film as well, which I'm writing. And I'll most likely act in it as well. So yeah, that's what I'm doing right now. दैट्स रियली नाइस। सुमन, ये एक नेहा राय है, आपकी टीम की है क्या? शी वांट्स टू एंटर द रूम, आई मीन द चैट Yes, रूम। yeah, that's right. अच्छा That's अच्छा, right. ठीक है ठीक Yeah, है। लेट हर जॉइन जस्ट 2 minutes। sure. No problem. No अदरवाइज problem. विंडो बड़ा, हाँ चलिए ठीक है, शी हैज ज्वाइन। ओके, तारिक, एक तो ये बताइए कि बहुत ज्यादा आपका नाम जब भी मैं रिसर्च करती हूँ तो मुझे पढ़ने में आता है थिएटर पर्सन है। और भी से समथिंग, आपका थिएटर से कैसे क्या कनेक्शन हुआ, कहाँ की परवरिश है और कहाँ से एक्टिंग का कीड़ा लग गया आपको? तो एक्टिंग एक्चुअली मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। आई यूज टू डू प्लेज, स्कूल प्लेज जो होते थे हमारे, वो भी मैं करता था। और फिर कॉलेज में भी मैं प्लेज करने लगा और फिर फाइनली मैंने पढ़ा थिएटर। तो मैं अमेरिका में एक कॉलेज है, डेनिसन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने 4 साल का थिएटर का कोर्स किया विद फोकस ऑन एक्टिंग। बट इन थिएटर यू एक्चुअली स्टडी एवरीथिंग, नॉट जस्ट एक्टिंग, यू स्टडी ऑल द डिपार्टमेंट्स। सो डायरेक्टिंग, लाइटिंग, साउंड, एवरीथिंग। सो आई डिड दैट एंड उसके बाद फिर मैं अमेरिका में था 2 साल के बाद, कॉलेज के बाद वहाँ पे भी मैंने प्लेस करे। और फिर मैं इंडिया आया और मैंने और भी प्लेस करने लग गया मैं। और मैंने एक्चुअली आई वर्क विद मेनी ग्रेट डायरेक्टर्स इन थिएटर इन इंडिया लकीली, एंड दैट हैज बीन लाइक द बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड दैट आई हैव हैड। आई एम स्टिल डूइंग थिएटर, so I haven't stopped doing it, and I feel like yeah, that is my heart and soul is theater, वाह। definitely. सो जब आप अमेरिका में थिएटर करते हैं और फिर आप जब भारत में थिएटर करते हैं, दोनों में अंतर होता है? क्योंकि कहानियां शायद अलग हो, लेकिन जो ऑडियंस है वो कुछ नया फ्लेवर देती होगी और शायद उसी ऑडियंस को रिएक्ट करते हुए आपकी एक्टिंग आती होगी, ऐसा मुझे लगता है। से एक्चुअली नहीं, मुझे लगता है कि स्टोरीज तो यूनिवर्सल होती हैं। तो हाँ, चाहे आप अमेरिका में करो या इंडिया में, लोग रिलेट करते हैं अगर स्टोरी में जेन्यूनली कुछ ऐसी सब्सटेंस है। और आई फील लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो, प्रॉब्लम सेम रहती हैं। ऐसा हाँ। नहीं है कि अमेरिका में उनकी प्रॉब्लम अलग है। तो जो जो इश्यूज वहां पर हैं, हाँ, मेंटल इश्यूज या सोसाइटल इश्यूज, वो यहाँ पर भी हैं। हाँ, तो आई थिंक अगर वो कहानी अच्छी तरह से आप बता रहे हो किसी भी फॉर्म में, या किसी लैंग्वेज में भी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि फिल्म्स में भी अगर सबटाइटल्स होते हैं फिर भी लोग देखते हैं। सो इट्स नॉट बिल्कुल। लाइक matters what the language is or what the people look like. You know, it could be set in Antarctica and you still would feel something for what's यस। happening, you know, with the people. So I feel like that's the strength of a good story. And I feel like, yes, in India, of course, theater is maybe not as prevalent in the cities, in the sense that वहाँ पे अगर आप न्यूयॉर्क में जाओ, ब्रॉडवे है, तो वहाँ पे तो एक लाइन लगी हुई है थिएटर्स की हाँ, ब्रॉडवे पे। तो आप बेसिकली एक एक प्ले से दूसरे प्ले हाँ, देखने जा सकते हो। यहाँ पे हाँ। ऑफ कोर्स हमारी कुछ वेन्यूज हैं जैसे मुंबई में, और अभी बढ़ रहे हैं वेन्यूज। तो आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस एक्चुअली, कि बस थोड़े हमारे थिएटर वेन्यूज कम हैं। पर इवेंचुअली आई थिंक we'll also have more here, and hopefully आई एम theater श्योर। will also increase, and यस we'll have यस। more opportunity to have more plays and for people to see more plays, because I think that'll be great. वो थिएटर आर्ट तो जिंदा रहनी ही चाहिए और फलनी फूलनी भी चाहिए। मुझे ये बताइए, आर्या के समय में जब आप मिस यूनिवर्स से मिलते हैं और फिर वो मिस यूनिवर्स आपके सामने एक्टिंग कर रही होती है, तो वो इमेज 1992 94 के आसपास बनाई आपने, और फिर जब वो सामने खड़ी होती हैं, दोनों में कितना अंतर था? वेल अंतर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत ही ग्राउंडेड हैं, और वो बहुत ही इनकरेजिंग हैं। हर स्टेप पे जो भी नए एक्टर्स आते हैं, आर्या में जैसे मैं नया एक्टर था क्योंकि सीजन 1 में नहीं था मैं, या सीजन 2 में मैंने ज्वाइन किया, एंड शी वाज वेरी इनकरेजिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। सो आई नेवर फेल्ट लाइक आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम। आई ऑलवेज फेल्ट वेरी इंक्लूडेड, and she would always motivate me even when my scene was being shot, and if she was not in it, she would still give me a lot of encouragement and help. And we spoke a lot about, you know, the relationship between Aarya and Kedia,
and we're basically like brother and sister, in the series. So that really helped, and I didn't feel any different. I mean, I even told her that the most iconic moment was Miss Universe. I can never forget it. I don't think anybody can forget in Yes. India, because it's a historic moment, and that Yes. image of her winning the award and winning the crown, I mean. And yeah, I mean, it is like incredible that she's acting now, even many years later after that, and people are really liking Arya so much, and have really watched this, and of course she's to be thanked for that, because she's really brought so much to the series. So yeah, I didn't feel there's any difference that way. That exuberance and the energy was still there, and it's still there. So वाह! तो आपको definitely saw ब्रीफ that. क्या दिया गया था कि केडिया किस तरीके का इंसान होगा और फिर कैसे उसको आपने अपना बना के केडिया को प्रस्तुत किया? तो केडिया एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो बहुत ही लॉयल है, और वो आर्या को प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ हो जाए। तो हाँ, केडिया को कुछ भी हो जाए, पर वो आर्या को कुछ नहीं होने देगा। वही उसका मकसद है। हाँ। और वो एक अकाउंटेंट है जिसके पास सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर मैं Are you सीजन 2 good में with केडिया। maths? Are you good with maths and accountancy? नो। पकड़े गए। That's the biggest Okay. difference between me and Kedia, is that Kedia is a super smart accountant who's very good at maths, and I personally I am not good at maths. So yeah, You're I not the only understand. one. Don't worry. Yes, you were Luckily, talking I didn't about. have to study maths to play Kedia. Otherwise that would have been a problem. Don't If worry, they मैं made me मैथ्स के take सवाल आपसे accounting, तब पूछूं जब मुझे आता हो। yeah, yeah. I mean, I think that's the great thing about being an actor, is that you can play a doctor, you can play an accountant, but you don't have to go to medical school. You don't have to study chartered accountant. So that's the great thing about it, actually, about being an actor. ओके, तो अभी जब तीसरा आ रहा है आर्या, कहने के लिए आपके लिए सेकंड टाइम है, दर्शकों के लिए तीसरा है, तो इसमें अब कौन सा रंग दिखने वाला है? क्या अभी भी वो लॉयल रहेगा, या अभी भी वो उतना ही प्रोटेक्टिव रहेगा, या अभी कुछ न कुछ गड़बड़ करके आने वाला है? तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। अरे यार। और ऑडियंस को भी देखना पड़ेगा, एंड आई होप सब देखेंगे। पर जिस तरह सीजन 2 में आपने देखा, जो लॉयल्टी है केडिया की, और जो कमिटमेंट है कि एक बारी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हेल्प करूंगा आर्या की, तो मैं करते रहता हूँ सीजन 2 में। तो होपफुली वही होगा सीजन 3 में भी, और आप अगर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। अरे मैं तो वेट तो कर रही हूँ भाई, मैं तो सेकंड टाइम में ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज एक बार खूब सारी बनाकर रख दो, हम देखते रहेंगे अपने हिसाब से। सो डोंट गिव अस दैट ब्रेक ऑफ टू एंड कर भी थ्री। सकते हो। ओटीटी की खासियत यही है कि आप कभी भी देख सकते हो, एंड घर पे देख सकते हो। यू नो Just 2 minutes. I think I forgot to या या श्योर, just. नो प्रॉब्लम। Yes, yes, yes. Sorry, sorry, sorry. Please नो नो continue. नो No, I was saying, yeah, it's that's the best thing about OTT, that you can watch it at any time, anywhere, at home, out in the office, or if you want to take a break somewhere, you can watch it in the park. Just put it on your phone and watch. So that is the best thing about it. So everybody has that choice and the flexibility to watch it तो whenever they आपने want. आर्या फिर कब देखी? आपके शूट हो जाने के बाद देखी, पहले देखी रेफरेंस के लिए, या फिर सब हो गया उसके बाद मैंने देखी? पूरा देखा, हाँ हाँ, डेफिनेटली। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं केडिया हूँ, तो मैंने देखा हुआ था ऑलरेडी सीजन 1, पर मैंने फिर से देखा पूरा, जस्ट टू काइंड ऑफ कैच अप के स्टोरी में क्या होता है, दूसरे कैरेक्टर्स कौन से हैं, उनके साथ क्या होता है। तो हाँ, दैट वाज वेरी 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 नाइस एक्चुअली, दैट आई वाज एबल टू वॉच इट अगेन, एंड लाइक गेट अ सेंस ऑफ व्हाट हैपेंड, बिकॉज like I said, I joined season 2, so they have already had one season which had done very well. So that definitely helped. अच्छा, आपकी जिंदगी में कभी कोई बहुत स्ट्रांग महिला आपने देखी हो? जरूरी नहीं है आपकी निजी जिंदगी में, कभी कि हम कभी स्टोरीज पढ़ के भी इंस्पायर होते हैं कि उफ कितनी स्ट्रांग लेडी है। आपकी Right. जिंदगी में अगर मैं ऐसा एक मेटाफर की तरह यूज कर सकूं तो कौन है वो आर्या? So my nani, who is, I mean, she's passed away now, but throughout my life, my nani was like a pillar of real strength. She is someone who was very, very, you could say, I don't know how to put it. The best way is that she would always like bring everybody together, but at the same time, she would stay very strong on her principles. अच्छा। So that was the great thing about her, is that she never dropped her principles or her ethics. Like if she felt that something was wrong, अगर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, she would point it out, she would speak about it.
शी वुड नेवर लेट थिंग्स जस्ट गो कि चलो रहने दो का उनका कुछ नहीं था कभी. तो आई थिंक दैट इज अ वेरी, यू नो, शी इज लाइक अ लायन हार्ट. Actually, that is the, it is actually so funny and it's kind of ironic that I used to call my nani lion hearted nani, and in Aarya she's a sherni, and that's how everybody talks about her as well, her character. So वाओ। I was like, that is such an amazing coincidence, because I have actually made a film about my nani, a documentary, because I took a lot of footage of her and I made a film about her in which I also said lion hearted grandmother. And then when I saw that Arya mein she is Sherni, I was like, this is just an amazing coincidence. हाउ नाइस, हाउ ब्यूटीफुल। Yeah, yeah, ओह exactly. वाह! और ऐसे कभी कोई महिला आपको बहुत अट्रैक्ट अट्रैक्ट से मतलब मेरा नॉट इन दैट सेंस, बट मे बी आप होते हैं ना कि बहुत अट्रैक्टेड लगती हैं कि उफ कितनी आयरन लेडी है, या फिर देखिए तो सही व्हाट अ ट्रू ग्रिट शी हैज। और मतलब इसके जैसी महिलाएं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करे, ऐसी मेरी इच्छा है। तो कोई महिला आपके जिंदगी में पॉलिटिकल सर्कल में कभी, सर्कल मतलब पॉलिटिकल दुनिया में या फिर फिल्म की दुनिया में या फिर सोशल सोसाइटी को मदद करने के लिए बहुत सारी महिलाएं आती, कोई महिला है जिसने आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है? ये तो बहुत ही इजी आंसर है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस में काम करती हैं, तो एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो या नेवी हो, and I'm not even sure if that there are that many women in the navy, but I do know that in the air force and military there are so many amazing women that are now a part of it, and I hope that more women get an opportunity to be in the armed forces. But I really feel like that is like the ultimate possible service you can give to the country, and women who are doing that on the front lines, you know, they are fighting those battles for the nation. I mean, that is irreplaceable, and I really feel like that is a very, very strong contribution, and somebody and those are the women I really look up to and I really respect. And the other is of course teachers. I feel अच्छा। like those are the, you know, the यस। most important. Again, they are the ones you learn everything from when you're growing up, and they take so much time, you know, to teach you everything. Like you were saying, maths. Like I was really bad at maths, but my maths teacher always, ओके। she thought that I will become a maths genius one day, you know. So she क्या kept बात working कर, with me and improving my maths. And हाउ so नाइस। I feel like teachers are like that, you know, that they really look out for you as students. And हम्म। even now, I'm in touch with some of my teachers because I really feel like there is, you can never stop learning from नो। teachers. And so many, and all of most of my teachers actually were women and are women. So हाँ you know, especially in school when you're growing up, as you know, I'm sure you also have many teachers who are women. They are just like incredible. You know, their contribution to society cannot be measured. It's that amazing. Yes. चलिए आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अग्निवीर जो होता है जिसमें कि आप अब बहुत कम एज में इंडियन डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अभी तक की जितनी संख्या बताई जा रही है, महिलाओं की सबसे ज्यादा भर्ती की गई है इंडियन नेवी की तरफ से। तो आई एम श्योर आपको ये जानकर खुशी हो रही होगी कि आपकी Oh जो wow! कंफ्यूजन था हाँ, वो शायद मैं मदद कर पाई कि अच्छी oh संख्या में thank you. लिया जा रहा है उनको। हाँ, थैंक यू। यही मैं सोच रहा था क्योंकि मुझे पता है कि एयरफोर्स में बहुत हैं। बहुत है। जैसे देयर आर मेनी पायलट्स दैट आई हैव सीन, आई रेड अबाउट फीमेल पायलट्स एंड आल्सो मिलिट्री, बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट नेवी। सो दैट इज एक्चुअली अमेजिंग। दैट्स ग्रेट न्यूज़। आई एम ग्लैड चलिए। दैट दैट्स द केस। Yes, very, very या happy. Good to know for me also as a journalist and as a female. अब मुझे ये या बताइए जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने आर्या के लिए, अपने रोल के लिए, और दर्शकों से कोई उम्मीद है आपको? नहीं, मैं उम्मीद तो मेरी यही है कि जो आप काम करो वो स्क्रीन पर दिखे। तो आई थिंक दैट सब एक्टर्स यही कोशिश करते हैं कि जितना आप रिहर्स करो, प्रैक्टिस करो, स्टडी करो, जितना सोचो अपने कैरेक्टर के बारे में, फाइनली वो स्क्रीन पर दिखना चाहिए या प्ले में दिखना चाहिए। तो आई थिंक यही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है कि जो मैंने काम किया था, कि क्या ऑडियंस को भी वही लगेगा जो मैं सोच रहा था कि ऐसा ना लगे कि मैं कुछ सोच रहा था और कुछ और दिख रहा है। एंड ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड आई आई थिंक सब एक्टर्स के लिए यही होता है कि हाँ। जो, और सबसे ज़रूरी चीज़ और ये भी है कि स्टोरी जो है कि आप अच्छी तरह से बता रहे हैं कि हाँ। स्टोरी में क्या हो रहा है, बिकॉज़ एक्टर्स आर बेसिकली मैसेंजर्स ऑफ द स्टोरी। तो अगर एक्टर्स अपना काम अच्छा करेंगे तो स्टोरी भी उभर के आएगी सुंदर और सबको लगेगी। स्टोरी भी पसंद आएगी। यस। तो आई थिंक दैट इज़ द पर्पस आई फील, इज़ दैट टेल द स्टोरी to the best of your ability. And I hope that we've all done that, and I hope I've done that. And yeah, I try to do that in season 2 and same in season 3.
ग्रेट 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 टू नो। तारिक प्लीज जितने भी मेकर्स हैं उनसे मेरी तरफ से एक दरख्वास्त कीजिए कि ऐसे पार्ट टू पार्ट नहीं लेके आए, एक साथ बना के रख दें ताकि मेरे जैसे लोगों को इंतजार ना करना पड़े सीरीज का कि नेक्स्ट ठीक है, कब सीजन आ रहा आई है। ट्राई प्लीज माय टेल बेस्ट। देम इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग कि वो ब्रेक दे देते हैं। If anybody is willing to listen to what you're saying, definitely, and I'll try my best to get that message there. चलिए, थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आप ध्यान रखिए, बाय Thank you. बाय। Yes. Thank you so much for taking the time. Thank you. Bye.